नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव में 543 में से 99 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के तेवर 7वें आसमान पर है। भले ही उनके दफ्तरों के बाहर उन महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी हों जिन्हें 1 लाख रुपए का झांसा देकर कांग्रेस पार्टी ने वोट तो बटोर लिया, लेकिन अब उन्हें वादे की पहली किस्त भी कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों के बाहर खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो दरअसल पैसे मांगने के लिए जा रही हैं, वो फॉर्म फिल करने के लिए जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी नेता किसी ऑफिस से उन्हें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अब रायबरेली से जीतने के बाद राहुल गांधी जब पहली बार रायबरेली पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मोदी जी वहां से निश्चित तौर पर हार जाते, वो भी 2 से 3 लाख वोट से हारते। ये राहुल गांधी का बयान है। रायबरेली की सीट चूंकि राहुल गांधी ने जीत ली है, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में सिर्फ 99 सीटें राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की आई है, ऐसे में अब जैसे ही राहुल गांधी का ये बयान सामने आया वैसे ही बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। कई नेताओं ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर उन्होंने इतनी सीटें ले ली हैं और इतना ही नहीं, जो खटाखट 1 लाख रुपए वाला जुमला था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का काम कर गया है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को खासतौर पर झांसा देकर ये वोट बटोरा है, इसलिए इतनी सीटें भी कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई हैं। इसको लेकर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की ओर से बाकायदा एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी को प्रियंका वाड्रा से नफरत है। वो वाराणसी में उन्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा कर उनकी बलि चढ़ाना चाहते थे। यदि उन्हें जीत का इतना ही भरोसा था तो उन्होंने काशी से चुनाव लड़ने का विकल्प क्यों नहीं चुना? वो रायबरेली क्यों भाग गए, जहां उनकी मां सोनिया गांधी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने वाली एक दयालु मां की तरह खड़ी थी और कहा, मेरे लड़के का ख्याल रखो, जबकि बहन प्रियंका गांधी वाड्रा खुशी से ताली बजा रही थी। सच तो यह है कि गलती से कुछ सीट क्या मिल गई, राहुल गांधी इसे संभाल नहीं सकते। जैसे वो हार के डर से रायबरेली से चुनाव लड़ने से कतरा रहे थे, वैसे ही वो अभी भी विपक्ष के नेता के रूप में कार्यभार संभालने को लेकर आश्वस्त नहीं है। यानी विपक्ष का लीडर बनने के लिए राहुल गांधी तैयार नहीं है। न सिर्फ बीजेपी के नेता अमित मालवीय बल्कि आरपी सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से बाकायदा राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बड़ा हमला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बोला किया और उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि खटाखट 1 लाख रुपये लेने के लिए महिलाएं जो हैं वो आपके ऑफिस के बाहर लाइनों में लगी है। अगर आप इतनी सीटें जीतकर भी ये तेवर दिखा रहे हैं तो सिर्फ इसकी वजह है वो चुनावी जुमला, वो 1 लाख रुपए का महिलाओं से वादा, जिसके जरिए ये कहा गया था कि नतीजे आने के साथ ही वो आपके खाते में पहुंच जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आरपी सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो वो माननीय की समाजवादी पार्टी की बैसाखियों के सहारे उन्होंने चुनाव जीता और चुनाव लड़े हैं। इसमें क्या कि एक झूठा नैरेटिव खड़ा किया, समाज को बांटा और एक धर्म के लोगों को इकट्ठा किया और समाज में झूठ फैलाकर कि हम 1 लाख रुपया प्रति महिला को देंगे, इस नाते से चुनाव लड़े। और आज भी महिलाएं इनके दरवाजे पर, इनके पार्टी कार्यालय में जाकर खड़ी हैं और दरवाजा खटखटा रही हैं कि हमारा 1 लाख रुपया साल का जो देना कब देंगे। तो क्या कि वो नैरेटिव के कारण से चुनाव जीते, अन्यथा राहुल गांधी के नाम पे थोड़ा कोई वोट पड़ रहा है। प्रियंका गांधी अगर चुनाव पक्का हार जाते हैं 2029 2027 दूर नहीं है, 2027 आने वाला है। तैयारी करें और 2029 भी कोशिश करें, 5 साल बाद की भी कोशिश करें। असल में क्या है कि खुद अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, खुद जाकर रायबरेली जाकर चुनाव लड़ा। और कौन सी बड़ी बात है, अभी रायबरेली खाली होगी ना, चुनाव लड़ा लें रायबरेली से प्रियंका वाड्रा को, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, संविधान को अगर इस देश में कभी किसी ने छेड़खानी की है संविधान के साथ तो कांग्रेस पार्टी ने करी और इमरजेंसी में करी। अन्यथा
जो भी बाकी पार्टियों ने उन्होंने संविधान को अमल किया है और संविधान के साथ कभी छेड़खानी नहीं करी। और प्रधानमंत्री जी बड़ा स्पष्ट कह चुके हैं कि आज बाबा साहब भी आकर संविधान को बदलना चाहे तो संविधान को नहीं बदल सकते। जयराम रमेश की याददाश्त थोड़ी कमजोर है। पीएम मोदी ने जब वह सीएम थे तब गुजरात के अंदर संविधान गौरव यात्रा निकाली थी और संविधान की किताब एक बड़े हाथी पर सजाकर उसकी यात्रा निकालते हुए पूरी जनता को बताया था कि संविधान कितना इम्पोर्टेंट है। इनमें क्या है कि इनकी याददाश्त कमजोर है। मैं चाहूंगा बादाम बादाम खाया करें। वो अमेठी आने से डर रहे थे। अब क्या है, थोड़ी सीटें बड़ी मिली हैं तो अब ये बयान आ रहा है। उत्तर प्रदेश में नहीं तो लड़ा देना चाहिए था पहले। अगर पहले शुरुआत में दोनों को डर लग रहा था कि हमारी हार की स्थिति होगी। और हाँ, ये बात है कि हम उत्तर प्रदेश में कमजोर हुए हैं तो हम इस पे मंथन करेंगे और मंथन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, कांग्रेस के धनवान कि अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा है, वो अपनी पार्टी के अपने तरीके से काम करेंगे, हम लोग अपने तरीके से काम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम 27 में फिर वापसी करेंगे हम लोग और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे हम उत्तर प्रदेश में। अच्छी सीटें निकाल। हाँ, तो वो बनाएं, अपनी रणनीति बनाएं, हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे, वो अपनी बनाएंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम लोग, देखिए, विपक्ष हमेशा चुनाव आता है तब सक्रिय होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक, सभी नेता तक, सभी हर समय निरंतर जनता के बीच रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की मजबूत स्थिति है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हम लोग पुनः आत्म मंथन करने के बाद चुनाव में जाएंगे और चुनाव में जाने के बाद 2027 में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। हमारी जो कमियां रही होंगी उस पर हम मंथन करेंगे, उसको दूर करेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है और करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। हम सबका मंत्री हो, हम बाद में हैं, पहले हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं और हम लोगों का दायित्व बनता है हम पार्टी को आगे ले जाने के लिए काम करें और हम लोग काम करेंगे। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद और कांग्रेस दफ्तरों के बाहर लगी महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखकर अब न सिर्फ बीजेपी के नेता कि बहुजन समाज पार्टी के नेता भी रिएक्ट कर रहे हैं। संजय कुमार बीएसपी के नेता हैं और उन्होंने उन तस्वीरों के साथ एक पोस्ट किया है। वो तस्वीरें जो दिल्ली से लेकर, जो उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम अलग अलग राज्यों, खासतौर पर कर्नाटक जैसे राज्यों में भी देखने को मिल रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के महिलाएं पहुंच रही हैं इस उम्मीद में कि उन्हें दरअसल इस 1 लाख की पहली किस्त जो है वो, चूंकि चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जहां जीता है वहां पर आ जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन जो है दिखाई दे रही है और उसको लेकर ही उन्होंने ये पोस्ट किया है। लिखा कि आज मैं दुखी हूं, सुबह से कई बार मैसेज बॉक्स चेक कर चुका हूं लेकिन अभी तक 8,500 रुपये क्रेडिट होने का खटाखट वाला मैसेज नहीं आया। केवाईसी भी करा लिया, मोबाइल पर इनकमिंग और आउटगोइंग सुविधा भी उपलब्ध है, फिर भी 8500 रुपये क्रेडिट होने का कोई मैसेज नहीं आया। आपके पास आया है क्या? इस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी को तंज कसा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। और न सिर्फ बीएसपी के नेता बल्कि रायबरेली जब राहुल गांधी पहुंचे तो आज तक से बातचीत करते हुए राहुल गांधी पर रायबरेली के बीजेपी के विधायक ने तंज कसा, मनोज पांडे ने, और कहा कि जिनसे वादा किया वोट पड़ने के दूसरे दिन खटाखट खाते में पैसा आ जाएगा, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस के गारंटी कार्ड पर निशाना साधते हुए ये बड़ी बात मनोज पांडे की ओर से भी कही गई। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि ना तो सत्ता पर काबिज हुई है और ना ही अब अपना वादा पूरा कर रही है। वोट तो ले लिए ये वादा करके कि खटाखट जैसे ही नतीजे आएंगे अगले दिन आपके खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन अब खटाखट पैसे का इंतजार जो है वो देश की खासतौर पर महिलाएं जो हैं वो कर रही हैं। कांग्रेस दफ्तरों के बाहर की लाइन ये बता रही है, जब इंडिया अलायंस के नेताओं की गाड़ियां रोकी जा रही हैं, महिलाएं उनसे पूछ रही हैं कि कब आएगी इस 1 लाख रुपए की पहली किस्त। इस पर किसी का जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी से लेकर पूरा इंडिया अलायंस चुप है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।